गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेबी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन 2 क्या पूछना चाहता है। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हमें बताना है जो ये जी ऑफ एक्स है वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर है या नहीं, फैक्टर है या नहीं। अब ध्यान से सुनना जरा, अगर जी ऑफ एक्स इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो जो रिमाइंडर आएगा, जो पी ऑफ ए आएगा ना, पी ऑफ ए मतलब या फिर पी ऑफ ए आएगा वो जीरो हो जाएगा। मतलब क्या, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। आसान भाषा में समझाता हूँ, यदि x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा, ठीक है, तो मतलब क्या x प्लस 1 इसको प्रॉपर डिवाइड कर देगा, पूरा डिवाइड कर देगा, ऐसा डिवाइड करेगा कि रिमाइंडर जीरो आएगा। ठीक है भाई साहब। अब रिमाइंडर अगर आपको निकालना है, मतलब मुझे क्या करना है, रिमाइंडर का पता करना है, रिमाइंडर जीरो आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब मुझे रिमाइंडर का पता करना है, रिमाइंडर निकालना है। अब रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या हुआ, यहाँ से ना x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, और जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे पुट कर दो, इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, और जो रिजल्ट आएगा ना उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद वही रिमाइंडर होता है, वही रिमाइंडर होता है। यदि वो जीरो आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये छोटा वाला पॉलिनोमियल है इस बड़े वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है अथवा नहीं है। ठीक है भाई साहब, तो निकाल लेते हैं यार। यहाँ से हम निकाल दें किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकाल दें। ठीक है, तो देखो जी ऑफ एक्स को हम कर देते हैं किसके इक्वेट कर देते हैं, जीरो के इक्वेट कर देते हैं। देखो जी ऑफ एक्स इसके इक्वल भी है, जी ऑफ एक्स इसके इक्वल भी है। ठीक है भाई साहब, तो अगर एल एच एस इक्वल तो आर एच एस भी इक्वल, तो मैं बोल सकता हूँ एक्स प्लस 1 किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, -1। अरे हाँ ना बोलिया, ऐसे ही हम बेसिकली वैल्यू निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं, पता ही है तुम लोगों को, मतलब कि एक्स की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, पता है ये चीज़ हमने 2.1 या 2.2 में सीख लिया। अब मेरे को थोड़ा याद नहीं, अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब क्या एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, कहाँ पे, पी ऑफ एक्स में पुट कर दो। एक्स की वैल्यू क्या करना है, कुछ नहीं, जहाँ एक्स है वहाँ -1 रख दो, वहाँ -1 रख दो। ठीक है भाई साहब, इतने में आ जाएगा। रुक जाओ, थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ इसे, थोड़ा सा और बाजू में शिफ्ट कर देते हैं हम लोग इसको। P ऑफ -1 निकाल लेते हैं, फटाफट से -1 निकालते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई -1। ओके भाई साहब, ठीक है, ये ना मैंने ज़्यादा ही इस साइड कर लिया, थोड़ा सा वहाँ पे रखना था। ठीक है, इस बार कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन से कर लेंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं यार। देखो -1 का क्यूब होता है -1 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, -2। ओके, -1 का स्क्वायर होता है क्या, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा +1, -1 मल्टीप्लाई में -2 हो जाएगा प्लस का 2, और -1 यहाँ पे है तो यहाँ पे रहने दो। ठीक है भाई साहब, -2 + 2 को मार देगा, +1 -1 को मार देगा, तो P ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। क्या आ गई यार, जीरो। मतलब जो ये है ना P ऑफ -1 मतलब P ऑफ ए जो होता है वो रिमाइंडर होता है बेसिकली। P ऑफ -1 ये जो आया ना वो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आ गई। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो जी ऑफ एक्स है, मतलब एक्स प्लस 1 है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो मैं बोल सकता हूँ दैट जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। अरे हाँ ना बोलिया, बस यही तो तुझे प्रूफ करना था, तो ये मैंने प्रूफ कर दिया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। ठीक है, ले लो फटाक से। चलो लिख लिया होगा ना यार, लिख लिया, पक्का लिख लिया। चलो मैंने रफ कर दिया क्योंकि इसलिए मैंने पूछा था लिखा नहीं लिखा। चलो अब करते हैं, थोड़ा सेंटर में लिख लिया हम लोगों ने। अब देखो, हर बात की तरह मैं राम कथा नहीं बताने वाला हूँ, फटाफट से क्वेश्चन करूंगा सॉल्व, काम खत्म करेंगे। भाई जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर है या नहीं, क्या करना है, अगर ये पता करना है क्या करो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो। कैसे वैल्यू निकालोगे यार, इसको इक्वेट कर दो जीरो के इक्वल, मतलब जी ऑफ एक्स को इक्वेट कर दो जीरो के इक्वल। ठीक है भाई साहब, अब जी ऑफ एक्स जीरो के इक्वल है, जी ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 के इक्वल है, तो आपस में ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब एक्स प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा जीरो के इक्वल। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -2। क्या आ गई यार, -2। अब देखो कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती ना यार कि सर जो ये आप कर रहे हो ये यहाँ पे करें या बीच में करें, कहीं भी कर सकते हो। इसको उठा के बाजू में भी रख सकते हो, या फिर पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको ले आया करो फ्रंट में और इसको सॉल्व कर दिया करो, और फिर हमारे क्वेश्चन कर दिया करो। एक करके बता दूंगा लास्ट वाला। ठीक है, चलो अभी करते हैं सॉल्व फटाफट से। एक्स की वैल्यू -2 रखते हैं फटाफट से यहाँ पे। सो एक्स P ऑफ -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 का होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2 + 1। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, फटाफट से सॉल्व करो। -2 का क्यूब क्या होता है, -8। ओके, -2 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 12। क्या होता है यार, 12। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। -2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा -6, कितना, -6 + 1। ओके, सॉल्व कर दो इसको। देखो -8 में से देखो पहले माइनस को प्लस कर देता हूँ, फिर खत्म करते हैं। माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कितना, -14। -8 -6 कितना हो जाएगा, -14।
12 प्लस 1 हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। तो P ऑफ -2 की जो वैल्यू आ रही है ना वो कितनी आ रही है -1, कितनी आ गई यार -1। अब देखो ये जो होता है ना रिमाइंडर होता है, अब रिमाइंडर -1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो g ऑफ x है दैट g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे भाई अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो मैं बोल सकता था कि ये फैक्टर है, लेकिन रिमाइंडर 0 आया ही नहीं तो मैं कैसे बोल दूँ ये फैक्टर है। अरे हाँ ना बोल यार। चलो लिखो ऐसे या स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 2 का लास्ट क्वेश्चन, खटाखट से करते हैं, फटाफट से। देखो यार यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। मैंने क्या बोला था, इसको बीच में भी लिख सकते हो, मतलब क्या कर सकते हो यार, g ऑफ x किसके इक्वेट कर दो 0 के इक्वल। और मुझे पता है कि जो g ऑफ x की वैल्यू वो कितनी भी है हमारे पास x - 3, ये गिवन दी गई है, ठीक है। अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल, मतलब क्या x - 3 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3, क्या आ गई यार 3। ओके भाई साहब, अब जो x की वैल्यू है ना उसको p ऑफ x में रख दो, क्या कर दो p ऑफ x में रख दो, ठीक है भाई साहब। अब ना इसके नीचे लिखना, अब मैं यहाँ पे स्पेस में कंजस्टेड होगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है भाई साहब। p ऑफ x में रख दो हमारी 3, सो p ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, रख देते हैं यहाँ पे 3 का क्यूब -4 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 6। अरे हाँ ना बोल यार, फटाफट सॉल्व कर। ओके 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 4 कितना 36। अरे हाँ ना बोल यार, प्लस 3 + 6 कितना होता है 9 प्लस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके 27 + 9 होता है 36 माइनस 36 ने 36 को मार दिया, आंसर आ गया P ऑफ 3 की वैल्यू आ गई 0। क्या आ गई यार 0। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है। मतलब मुझे क्या पता चला कि जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। रिमाइंडर यदि 0 आ गया तो मैं बोल सकता हूँ कि दैट g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x गिवन P ऑफ x। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, हाँ ना बोले आप। मेरे हिसाब से तुझे क्वेश्चन सारे के सारे समझ आ गए होंगे, और तुझे वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।